सौनक जी महाराज ने सूत जी से मुख्य रूप से 6 प्रश्न पूछे। और इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी महाराज ने पूरी भागवत कथा श्रवण करा दिया। कि पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। महाराज आज सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया महाराज शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं। अरे जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, पालन हो सकता है, संहार हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से क्या दुष्टों का संहार नहीं हो सकता है। और यदि हो सकता है तो फिर उन्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ी है। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। चौथा प्रश्न किया यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहां कहां हुए, किस रूप में हुए। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न किया कि धर्मः कं शरणं गतः। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और जब अपनी लीला संवरण करके संपन्न करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, तब धर्मः कं शरणं गतः, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए। जब यह 6 प्रश्न किए गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। बोले महाराज आपने जो यह प्रश्न किया है उनका उत्तर देने से पूर्व मैं अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम तो कर लूं। सूत जी महाराज के गुरु हैं भगवान सुखदेव। सुंदर 2 श्लोकों में महाराज अपने गुरु देव भगवान सुखदेव का सूत जी महाराज ने नमन किया 2 श्लोकों में। और एक श्लोक में महाराज सभी जो मुख्य देवता हैं उनका स्मरण भी कर लिया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान का, व्यास जी का, सरस्वती मैया का, इनका सबका ध्यान करते हुए महाराज कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्ठोऽहं अभवद्भिर्लोकमंगलम्। बोले मुनियों आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह सारगर्भित आप लोगों का प्रश्न है। केवल अपने लिए आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया, अपितु लोक मंगल भवद्भिर्लोक मंगलम, लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है।